बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। आज हमने सोडियम मेटल को तैयार करना है किससे? सोडियम क्लोराइड से। इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्रीज़ में सोडियम मेटल जो है वो फ्यूज्ड NaCl से कैसे तैयार की जाती है, आज इंशाल्लाह हम उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। सबसे पहले तो सोडियम मेटल के बारे में आपको बताता चलूँ कि सोडियम मेटल जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, हमें क्यों ज़रूरत है सोडियम मेटल को तैयार करने की। सोडियम मेटल जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ रीएजेंट के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है सोडियम मेटल। और ये कहाँ से तैयार की जाती है? आज हमने इसको तैयार करना है फ्यूज्ड NaCl। NaCl के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। NaCl जिसको टेबल साल्ट यानी नमक कहते हैं, पाकिस्तान में जो है वो सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा मिकदार है। आपने खेड़ा में अक्सर देखा होगा कि नमक की बहुत ज़्यादा कानें मौजूद हैं, वहाँ पे माइंस मौजूद हैं सोडियम क्लोराइड की। तो आज हमने फ्यूज्ड NaCl से सोडियम मेटल को तैयार करना है। फ्यूज्ड NaCl का क्या मतलब कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमने हीट करके मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूज्ड NaCl। तो हमने फ्यूज्ड NaCl से सोडियम मेटल को क्या करना है? तैयार करना है। अच्छा, सोडियम मेटल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोडियम मेटल को जब आप पानी के ऊपर डालोगे तो फ़ौरन उसमें से आग निकलेगी, यानी ये आग को पकड़ लेगा। उसमें से क्या होगा? उसमें से आग निकलेगी। तो ये अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप, अच्छा ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो केमिकल सेल हैं, इनके जो हैं वो दो स्टेप बेसिकली होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन का और एक जो है उसकी वर्किंग का। वर्किंग में आगे वो प्रोसेस सारा आ जाता है, उसके बाद जितने भी केमिकल रिएक्शन जो उस सिस्टम में हो रहे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले अच्छा, एक और बात ये कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो सोडियम मेटल हम तैयार कर रहे हैं फ्यूज्ड NaCl, उसके लिए जो हम सिस्टम यूज़ करेंगे या जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? डाउन सेल। ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये डाउन सेल जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है। क्या मतलब? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो खुद ब खुद जो है वो नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये डाउन सेल जो है ये भी बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो डाउन सेल है वो किसकी टाइप है, तो आप फ़ौरन बताओगे कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक टाइप है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले है मोल्टन सोडियम मेटल ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। अच्छा, हमने क्या करना है? मोल्टन Na मेटल ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। तो हमें इसमें क्या चाहिए? सोडियम मेटल चाहिए। किससे? फ्यूज्ड NaCl। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमने जो इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए ये सारा सेल यूज़ करना है, ये जो सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक की कौन सी सेल है? ये डाउन सेल। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये डाउन सेल की है। उसके बाद सर्कुलर फर्नेस, हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर फर्नेस यूज़ करेंगे। सर्कुलर मीन गोल। ये सारा जो आपको बाहर नज़र आ रही है बाउंड्री, ये एक सर्कुलर फर्नेस है। फर्नेस कहते हैं भट्टी को जिसमें कोई चीज़ हम हीट करते हैं। उसके बाद लार्ज ग्रेफाइट एनोड। एनोड और कैथोड जो हैं वो हर इलेक्ट्रोलाइटिक या हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास एक है लार्ज ग्रेफाइड एनोड। लार्ज ग्रेफाइड एनोड हम क्या करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले लार्ज ग्रेफाइड एनोड, ग्रेफाइड का बना हुआ एक एनोड फिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये सर्कुलर फर्नेस इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है? कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? आयरन का। तो हम क्या करेंगे? इसके गिर्द आयरन का एक कैथोड नज़र लगा देंगे, जैसे ये ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये आयरन का कैथोड है। ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक इन्वर्टेड मीन कहते हैं उलट
उल्टा करके हम एक इसके ऊपर कौन शेप जो है वो स्ट्रक्चर रख देंगे। जैसे आपके पास कीफ मौजूद होती है, आमतौर पर आपने किसी लिक्विड को किसी बॉटल में डालना हो तो आप कीफ का यूज़ करते हो। ये कीफ जो है ये उन्होंने उल्टी करके इस एनोड के ऊपर लगा दी, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर, हाँ जी, एनोड ग्रेफाइट का, कैथोड इसमें किसका होगा, आयरन का। उसके अलावा हमारे पास स्टील गाज मीन स्टील की एक जाली इस्तेमाल करेंगे। वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। स्टील की जाली इसलिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज होगा वो सोडियम और क्लोरीन बनाएगा। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को इंटरमिक्सिंग के लिए, यानी वो दोबारा मिक्स होकर सोडियम क्लोराइड ना बना लें, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर वायर गाज, यानी ये स्टील की हम क्या करते हैं गाज, यानी इसके अंदर स्टील की एक जाली लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक साइड ट्यूब है। साइड ट्यूब जो है उसका क्या काम है, वो क्या करेगी, यहाँ से सोडियम मेटल को पंप करेगी, यहाँ से सोडियम मेटल पंप के ज़रिए यहाँ साइड ट्यूब में आएगी और इसको हम यहाँ पे सोडियम मेटल को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये एक इनलेट है। इनलेट का क्या मतलब है कि जहाँ से हमने सोडियम मेटल जो सोडियम क्लोराइड फ्यूज फॉर्म में है उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इन करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ से जो कौन शेप स्ट्रक्चर है इसका क्या काम है, इसमें क्लोरीन गैस बनेगी। वो कैसे बनेगी वो आगे पढ़ते हैं। क्लोरीन गैस जो है वो बबल की फॉर्म में इसके, यानी आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि ये इनलेट है और ये इसमें क्या चीज़ है, हमारे पास आउटलेट है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगी। तो इसके सिंपल आप जो है वो नाम याद कर लिया करो, नाम से आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो कि ये डाउन सेल है, इसमें सर्कुलर फर्नेस है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसके अलावा आयरन का कैथोड यूज़ कर रहे हैं। इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर जो है वो एनोड के ऊपर हमने रखा हुआ है ताकि क्लोरीन गैस उसमें से लिबरेट हो जाए, बाहर निकल जाए। उसके अलावा हमने एक स्टील की गाज यानी स्टील की जाली लगाई है जो कि सोडियम और क्लोराइड आयन को आपस में इंटरमिक्स नहीं होने देती। इसके अलावा हमने इसके अंदर साइड ट्यूब एक लगाई है जिससे हम सोडियम मेटल को कलेक्ट कर सकते। तो ये ओवरऑल इसका क्या हमने बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। आगे हम चलते हैं वर्किंग की तरफ। फ्यूज्ड NaCl सोडियम क्लोराइड, जब हम क्या करेंगे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ देंगे और ये जो कैथोड है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब जब हम बैटरी को ऑन करेंगे करंट फ्लो करने लग जाएगा तो जो सोडियम क्लोराइड है, ये आपको जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में, ये आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, अपने आयंस में डीकम्पोज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो अपने आयंस में कंपोनेंट में डीकम्पोज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या आयोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये अपने सोडियम और क्लोरीन है। अब जैसे कि हम हर अपने पिछले केमिकल सेल में पढ़ते आए हैं कि जब आयोनाइजेशन हो जाती है, पहला स्टेप होता है आयोनाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है वर्किंग में कि वो आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेगेटिव आयन जो है वो कहाँ जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और पॉजिटिव आयन जो हैं वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन हमेशा जो है वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। वह कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही केस है कि नेगेटिव आयन जो क्लोरीन आयन है वो कहाँ पे मूव करेंगे, दे मूव टुवर्ड एनोड, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एनोड की तरफ आके। ये क्लोरीन आयन जो है, ये क्लोरीन आयन यहाँ पे आ जाएंगे एनोड पे, यहाँ पे आके वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ऑक्सीडेशन होगी, इसके नतीजे में क्लोरीन गैस बनेगी। क्लोरीन गैस जो है वो बबल की सूरत में आप देख सकते हैं, यहाँ इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर से हम क्या कर लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद सोडियम आयन जो हैं, सोडियम आयन कहाँ पे मूव करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे सोडियम आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगी, रिडक्शन के नतीजे में सोडियम आयन से सोडियम मेटल बनेगी। सोडियम मेटल जो है वो हल्की होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। आपने डेंसिटी का पढ़ा हुआ है कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है हमेशा सरफेस के ऊपर रहती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सरफेस के नीचे रहती है। तो सोडियम मेटल जो बन जाएगी उसकी डेंसिटी क्या होगी,
मोल्टन फॉर्म में पिघली, उसकी डेंसिटी इससे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से कम होगी, इसीलिए वो इसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। और यहाँ पे आपको ये जो ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब में एक सक्शन पंप लगा हुआ है। वो क्या करेगा, वो इस सोडियम मेटल को, पिघली सोडियम मेटल को क्या करेगा, सक कर लेगा और उसको हम साइड ट्यूब के ज़रिए कलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से कॉर्क लगा हुआ है, इसको खोल के हम यहाँ से सोडियम मेटल को बाहर निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, सोडियम मेटल फ्लोट ऑन द मोल्टन NaCl एंड कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। आगे हम देखते हैं इसके जो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन क्या हो रहे हैं। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन हो रही है सोडियम क्लोराइड की। दूसरे नंबर पे हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे, क्लोरीन आयन, आपको पता है कि एनोड पे नेगेटिव आयन जाएंगे, क्लोरीन आयन, दो क्लोरीन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज के करके क्लोरीन गैस बना देते हैं। अब ये कैसे बना रहे हैं, हमें पता है कि क्लोरीन आयन जो है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेगेटिव का मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ये भी एक क्लोरीन आयन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाला भी क्लोरीन आयन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कैथोड पे भी क्या होगा, ये सोडियम के आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो गया, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बन रही है। तो ये आज का टॉपिक था, होप सो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।